दोस्तों द हाई टेबल के इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन 2023 की बात करने वाले हैं। जानने वाले हैं लास्ट ईयर वो किस रैंक पर थे और उसके कंपैरिजन में इस ईयर वो किस रैंक पर हैं। और इसी के साथ जानेंगे सभी के बारे में एक एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट भी। और दोस्तों ये रैंकिंग हाल ही में इंडिया के वन ऑफ द टॉप न्यूज आउटलेट द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पोस्ट की गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10th रैंकिंग पर हैं भारत के मास्टरमाइंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। दोस्तों जब देश की सिक्योरिटी या फिर डिप्लोमेसी की बात आती है तो 78 ईयर्स के अजीत जी भारत के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया की पोजीशन को डिसाइड करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। अजीत डोवाल जी वही व्यक्ति हैं जो 7 साल पाकिस्तान में एज ए इंडियन स्पाई बिता कर आए हैं और इनके जैसा व्यक्ति भारत के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। ये केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं एंड इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज अ चीफ भी काम किया है और लास्ट ईयर इस लिस्ट में वो 8th रैंक पर थे। वैसे दोस्तों अजीत जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो इन्हें अपने अजीजों और अपने दोस्तों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। 9th पोजीशन पर हैं इंडिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति मुकेश अंबानी जी। दोस्तों 65 ईयर्स के रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी कंटिन्यू रिलायंस ग्रुप को नए नए वेंचर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड टॉय मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में एक्सपेंड कर रिलायंस ग्रुप को और भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और नई नई ऊंचाइयों को हासिल भी कर रहे हैं। इस लिस्ट में इनकी रैंकिंग की बात करें तो लास्ट ईयर ये 5th रैंक पर थे। और दोस्तों अंबानी जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, ये अच्छे खाने के बड़े शौकीन माने जाते हैं, फिर भले ही वो सड़क किनारे का कोई ठेला हो या वर्ल्ड का बेस्ट रेस्टोरेंट। दोस्तों 8th पोजीशन पर है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। 63 ईयर्स की निर्मला जी जो कि कंट्री की फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अभी तक कंटिन्यू 5 बजट्स प्रेजेंट कर इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं। और अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो निर्मला जी ने सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से बीए इन इकोनॉमिक्स किया एंड फिर एमए एंड एमफिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से 1984 में कंप्लीट किया। इसके बाद ये पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में एनरोल हुई जहां इनका फोकस इंडो यूरोपियन ट्रेड था। बट फिर इसे ने बीच में ही छोड़कर अपने हस्बैंड के पास लंदन जाना पड़ा जिनकी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्कॉलरशिप लग गई थी। और दोस्तों निर्मला जी की रैंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बड़ी है क्योंकि लास्ट ईयर ये 10th पोजीशन पर थी। वैसे दोस्तों निर्मला जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन बताया जाता है। दोस्तों 7th पोजीशन पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। जेपी नड्डा जी की पॉलिटिकल यात्रा काफी इंस्पिरेशनल है जिसमें ये जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलनों में काफी एक्टिव रहे और एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एमएलए और 2010 में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे। 2014 से 19 तक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, 2019 में बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट एंड 2020 से अभी तक इन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली हुई है। हालांकि 62 ईयर्स के जेपी नड्डा जी को अपने होम स्टेट में हार का सामना करना पड़ा, फिर भी बीजेपी ने उनके अध्यक्ष पद को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है जिससे वो अभी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड हैं। वैसे दोस्तों लास्ट ईयर इस लिस्ट में नड्डा जी की रैंकिंग 4th थी। अगर इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो नड्डा जी पॉलिटिक्स को इतना पसंद करते हैं कि आज भी ओल्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखते रहते हैं। दोस्तों 6th पोजीशन पर आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के चीफ यानी सर संचालक श्री मोहन भागवत जी। 72 ईयर्स के मोहन जी आरएसएस के सभी चीफ्स में से सबसे सक्सेसफुल चीफ माने जाते हैं क्योंकि इनकी अध्यक्षता में बीजेपी लगातार 2 बार से कंटिन्यू इलेक्शन जीतती आ रही है और 3rd टाइम ओपिनियन पोल भी इसी की विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आरएसएस में मोहन जी के सफर की बात करें तो इमरजेंसी में अंडरग्राउंड काम करने के बाद 1977 में ये प्रचारक बने, फिर 1991 में इन्हें अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख बनाया गया जो ये 1999 तक रहे, फिर मोहन जी को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बनाया गया और 2000 में ये आरएसएस के सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी बने और 21 मार्च 2009 को इन्हें आरएसएस का चीफ यानी सर संचालक बना दिया गया। अगर रैंकिंग की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मोहन जी की रैंक गिरी है क्योंकि लास्ट ईयर वो 3rd पोजीशन पर थे। दोस्तों मोहन जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्हें गाना सुनना और गाना दोनों ही काफी पसंद है। दोस्तों 5th पोजीशन पर हैं यूपी के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों 50 ईयर्स के योगी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। सख्त एक्शन एंड यूपी में बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा के कारण उनके काम को इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और कई लोग तो उन्हें इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देख रहे हैं। योगी जी अपने कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी
यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर भी थे। और कॉलेज इलेक्शंस में योगी जी को एबीवीपी ने सेक्रेटरी पोजीशन के लिए टिकट नहीं दिया। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, हालांकि वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा ही सोच रखा था। और आज वो गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर और यूपी के 21st सीएम हैं। और इस कारण से इस लिस्ट में उनकी रैंकिंग में लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल उछाल देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर योगी जी 6th पोजीशन पर थे। और अगर योगी जी के शौक की बात करें तो इन्हें टहलना और योगा करना काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों 4th पोजीशन पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। 63 इयर्स के हमारे CJI साहब का पूरा नाम डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और पिछले साल ये इस लिस्ट में 19th रैंक पर थे। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने पहले BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और फिर लॉ दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसके बाद हार्वर्ड से LLM एंड जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50th CJI हैं और इनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारत के 16th CJI थे। चंद्रचूड़ जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो ये एक योगा एंथुसियास्ट हैं और इसके साथ साथ नेचर से भी इनका कुछ गहरा नाता है। दोस्तों 3rd पोजीशन पर हैं भारत के डायनामिक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर। 68 इयर्स के डॉक्टर S जयशंकर जैसा कोई ब्रिलियंट और डिप्लोमेटिक राजनेता होना भारत के लिए गौरव की बात है। इनके हाजिर जवाबी के तो क्या ही कहने, इनकी स्किल पर तो पूरे भारत का युवा इन्हें आइडलाइज करता है। और ये कितने अच्छे और काबिल मिनिस्टर हैं ये हमने अनेकों बार देखा है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध जैसे कठिन समय में डॉक्टर साहब की कूटनीति काबिल तारीफ थी। पिछले साल इस लिस्ट में इनकी रैंकिंग 15 थी। और जयशंकर जी के बारे में एक फन फैक्ट, इन्हें अपने खाली समय में स्क्वॉश खेलना काफी ज्यादा पसंद है। बात करते हैं 2nd पोजीशन की, जहां पर आते हैं भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। दोस्तों जब जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तब तब हमारे सामने एक नाम तो जरूर आता है और वो है अमित शाह। भारत के 31st मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, भारतीय जनता पार्टी के 10th प्रेसिडेंट, NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के चेयरमैन जैसे बड़े बड़े पदों को अमित शाह जी संभाल रहे हैं या तो संभाल चुके हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी इस लिस्ट में ये 2nd रैंक पर हैं। अमित जी की एज 58 ईयर्स है और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चाहते थे कि इनकी पोती हिंदू धर्म ग्रंथ सीखे, पर फिर इसका डिसीजन इन्होंने उसकी मां पर छोड़ दिया और अब 6 साल की रुद्री को संस्कृत के श्लोक भी याद हैं। दोस्तों 1st पोजीशन पर आते हैं ग्लोबली अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। 72 इयर्स के मोदी जी वो डायनामिक लीडर हैं जो जमीन से उठकर इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से भारत के बच्चे भी इनसे रिलेट कर सकते हैं। गुजरात के वाडनगर में जन्मे मोदी जी पहले 8 साल की उम्र में RSS की शाखा में बाल स्वयं सेवक रहे, फिर कुछ सालों बाद पूर्णकालिक यानी फुल टाइमर हो गए। फिर इनको बीजेपी में भेजा गया जहां अनेकों पद संभालने के बाद ये संगठन मंत्री यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भी रहे। और इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद आज ग्लोबली भारत के झंडे को और ऊंचा और भारत के विचार डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इस साल की तरह पिछले साल भी इस लिस्ट में रैंक 1 पर श्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। मोदी जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जूनियर ऑफिसर्स एंड स्टाफ से सीखने के लिए एंकरेज करते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में कौन किस रैंक पर आता है। धन्यवाद।